कोट मैरिज कराए चला गए, और जब से कराए कभू आए न देखे हम कैसे बाटी का जानी कब आई है। हमारा आत्मा जानत बे, तुम्हारा आत्मा न जाने। क्या बताओ, शेर नहीं लगाने वाला कोई बे? चल भाई बैठे रच के आराम करें। का बताई सैया उबई करत का जाना। हेलो मेरी जान शबनम, आओ आओ। कैसी हो? कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी नहीं है, अच्छी हूँ। आप ये बताइए, ये कोर्ट मैरिज तो मैंने कर लिया इनके साथ। हाँ हाँ, इनके घर पे भी आ गई हूँ। तो क्यों ना हो? इतने दिन से आई हो, कुछ कामयाबी मिल रही है या नहीं? पागल हो गए क्या? क्या हुआ? कामयाबी? हाँ। अरे सैया का बताई। आखिर बात क्या है, बताओगे क्यों नहीं? आवते मान ऐसा खेला रच दी है। मैं समझा नहीं। नहीं समझ पावत है? नहीं। आवते मान औरत है हम, औरत सही है। के चरत क्यों नहीं जाना? बिल्कुल नहीं। ना क्या किया? ऐसा मसाला पीसे के घर से बेघर करवाए दे। किसको? ओकर लड़कियों के हुक मेहरा रुगो। हकीकत में कहा कर करो बगियम घर बा का कहूं। तू तो ढेर हाँ दिन से बिल्कुल रहते है। बहुत अच्छा किया तुमने। अगर इसी तरह से करती रहोगी तो एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिल जाएगी। लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा तुमसे। क्या? सुनो मेरी बात को। बोलिए। प्यारी शबनम, सुनो तुम मेरी बात को। अरे हाथ इस घर की संपत्ति कैसे लगे, ली थी अपनी कोई। अरे बताओ मुझे, गोला बारूद इस घर में किस दिन लगे? शबनम मेरी जान, तुम ही बताओ कि क्या करना पड़ेगा जो कि इस घर की संपत्ति सारी अपने हाथ में आ जाए। आप परेशान खामखा हो रहे हैं। हाँ बताओ। जो लेकर बागा बेटवा रजुआ बा, हाँ हाँ, बड़ा दिमागदार बा। ये तो मैं समझता हूँ। पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, समझदार है, सबसे बड़ा घर में वही है। तो ऐसा करो, क्या करूं? जितना मैं बताऊं उतना ही करती जाओ, बस कामयाबी मिल जाएगी। आप बताइए, मैं करूंगी। सबसे बड़ा वो है ससुराल। जी हाँ। उसे घर से बेघर करो। किसी ना किसी तरीके से वो घर से अगर बाहर हो जाता है तो उसके बाद मैं सोचूंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें करना क्या है। चलिए ठीक है। ऐसा शरीर दिखा दो, कैसे भी तुम्हें करना हो। अरे करना हो मिनटों में करूंगी। तो ठीक है। क्या है? और हंस रही हो, आपसे बात क्या है? बताओ। अरे दुल्हा मोरा मिलल बाजारे लावा। अरे सैया मोरा मिलल बाजारे लावा। बारी किया में रोज खेलावा। बहुत अच्छा गाना गाती हो, बहुत अच्छा। क्या बात है। सैया मोर मिलल बाजारे लावा। क्या बताए, दुर्गी सैया का मजा लूटा भाई। सैया मोर मिलल बाजारे लावा। सवारी किया रे रोज के लावा। यार गाती बहुत अच्छा हो।
जिंदगिया के क्या बताऊं, जब से अमर के बाबूजी घर से निकाले हैं, नहीं तो खाना अच्छा लग रहा है और नहीं पानी अच्छा लग रहा है। मेरा तुझे यही कहता है कि मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं ना। मैं अपने दोनों बच्चों का मुंह देखकर जी रही हूं। या भगवान, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या न करूं। ना जाने क्यों मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये क्या हो रहा है मुझको? नहीं, नहीं, ये क्या देख रहा हूँ? हमारी माँ जमीन पर लेटी है, वो भी बिना बिस्तर के। क्या बात है? माँ, माँ, माँ! माँ, क्या बात है? राजू! माँ, क्या बात है? आखिर क्यों रो रही हो? किस लिए रो रही हो? कहो मेरी माँ, रंग चेहरे का फीका नजर आ रहा, कैसी तबीयत तुम्हारी है मैया कहो। कैसी तबीयत तुम्हारी है मैया कहो। बेटा झूला तेरा समझ पाना, कैसी तबीयत तुम्हारी है। माँ, क्या बात है? आखिर क्यों रो रही हो? उतरा हुआ चेहरा, आंखों में आंसू। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बोलिए ना, क्या बात है माँ? राजू बेटा, मेरी बात सुन मेरे लाल। राजू बेटा सुनो तुम मेरी बात को। अब जीने का कोई सहारा नहीं। पापी तेरे निकाले हैं घर से जब। जहाँ में है कोई
राजू बेटा, तेरे बाबूजी जब से घर से निकाले हैं, नहीं तो खाना अच्छा लग रहा है और नहीं पानी अच्छा लग रहा है। हर वक्त उन्हीं की याद आती है और उन्हीं की याद में मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई है बेटा। हाँ माँ, मैं जानता हूँ तुम हमेशा बाबूजी को याद करती रहती हो और आज उन्हीं की याद में तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। हमने कितनी बार आपसे कहा कि माँ बाबूजी को मत याद किया करो, भूल जाओ बाबूजी को, लेकिन तुम मानती नहीं, हर वक्त बाबूजी को याद करती रहती हो और जिसका नतीजा देख रहे हो तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। भूल जाओ माँ, बाबूजी को क्यों इतना याद करती हो? बेटा राजू, या तू कैसी बात कर रहा है मेरे लाल? अरे तेरे बाबूजी घर से भले निकाल दिए, लेकिन वो मेरे पति है, मेरा देवता है। मैं उनको कैसे भूल जाऊं मेरे बच्चे? अरे जिस दिन मैं तेरे बाबूजी को भूल जाऊंगी, उस दिन तो ये तेरी माँ एक जिंदा लाश हो जाएगी। हाँ माँ, हम जानते हैं कि बाबूजी को तू कभी नहीं भूल पाएगी। हर वक्त बाबूजी को याद करती रहती हो। देखो माँ, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है ना। बाबूजी तू हमें भले अपने घर से दूर कर दिया है, लेकिन बाबूजी की नजरों में हम लोग भले ही दूर हैं, लेकिन उनके दिल में हमेशा हम लोगों के लिए प्यार रहता है। माँ, हम आज ही अपने बाबूजी के पास जाएंगे और बताऊंगा कि बाबूजी मेरी माँ की तबीयत खराब है। बाबूजी से मांगकर पैसे लाऊंगा, आपका इलाज कराऊंगा, आप ठीक हो जाएगी माँ। बेटा राजू, ये तू कैसी बात कर रहा है? तू अपने बाबूजी के पास जाएगा? हाँ माँ। अरे क्या उस दिन का दिन भूल गया तू, क्योंकि तेरे बाबूजी तुम दोनों भाई को अपने सीने से लगा कर रखते थे, लेकिन उस दिन बेरहमी से पीट रहे थे। देख मेरे बच्चे, तो मेरा कहना मान, अपने बाबूजी के पास मत जा मेरे लाल। अगर तू अपने बाबूजी के पास जाएगा तो तेरे बाबूजी तुझको देखेंगे तो तेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे मेरे लाल। कहीं गुस्से में आकर के तेरे ऊपर फिर से हाथ न छोड़ दे। नहीं माँ, माँ मेरे बाबूजी को कभी गलत मत समझना। तू देखना, हम जब जाएंगे बाबूजी से बताएंगे ना कि मेरी माँ बीमार है, तो बाबूजी पैसा ही नहीं, पैसा तो देंगे ही, मेरे साथ खुद दौड़ कर आएंगे और तुझे हॉस्पिटल ले चल के तेरा इलाज कराएंगे। तू ठीक हो जाएगी, क्यों चिंता कर रही हो माँ? बेटा राजू, अगर तू जाना ही चाहता है तो जा मेरे लाल, लेकिन जल्दी वापस आना बेटा। हाँ माँ, हम बहुत जल्दी आएंगे। अमर कहीं गया हुआ है, आता ही होगा। वो आएगा तो तेरे पास रहेगा, तेरी देख रेख करेगा।
हम बाबूजी को लिवा कर बहुत जल्दी आएंगे माँ। तुम अपना ख्याल रखना माँ, हम बहुत जल्दी बाबूजी को साथ लेकर आएंगे। तुम चिंता मत करना माँ, अपने घर में रहना, मैं जा रहा हूँ। या मालिक, आज बात क्या है? इससे पहले मैं जब भी कभी अपने बगीचे वाले घर में आया और बाहर से आवाज लगाया, मेरी माँ मेरी आवाज सुनते ही दौड़कर आती थी और मुझे गले से लगा लिया करती थी। लेकिन आज बात क्या है? जो माँ बैठी हुई है, माँ, ओ माँ, माँ, हे माँ, आखिर बात क्या है माँ? आप रो रही है, क्या आपकी तबीयत तो ठीक है ना माँ? एक बात ये बताओ, राजू भैया कहाँ गए? दिखाई नहीं पड़ रहे। रो नहीं माँ, इसी तरीके से रोती रहोगी तो हमारा क्या होगा? अरे मालिक ने चाहा तो एक न दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। क्या बात है बोलो। तू मेरे रोने का कारण जानना चाहता है? हाँ माँ। बेटा पर तेरे बाबूजी के गम में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है मेरे लाल। अब मुझको यही लगता है कि मेरा दिन नजदीक आ गया है। अब मैं जीऊंगी नहीं, अब मैं मर जाऊंगी। नहीं माँ नहीं, भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें ना बोलो माँ।
ऐसा आप क्यों कह रही है? जरा सोचिए माँ, अगर आपको कुछ हो गया तो हम दोनों भाइयों का क्या होगा? आखिर इस दुनिया में आपके सिवा हमारा कौन है माँ? ऐसा ना कहो माँ। तू जानना चाहता है कि तेरे भैया कहाँ गए? कहाँ गए माँ? बेटा अमर, तेरे भैया तेरे बाबूजी के पास गए हैं। बाबूजी के पास क्या करने के लिए? वो इसलिए गया है, तेरे बाबूजी के पास पैसा लाने गया है। पैसा लेकर आएगा, मेरी तबाह कराएगा। लेकिन बेटा अमर, राजू को काफी देर हो गई गए हुए, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आया। अरे माँ, आप भैया के लिए चिंता क्यों कर रही है? अरे मेरे भैया ने जो फैसला लिया बिल्कुल ठीक लिया है। वो बाबूजी के पास आपके इलाज के लिए पैसा मांगने के लिए गए हैं। काफी दिनों बाद बाबूजी के सामने जब भैया पहुंचेंगे, उनसे आपकी स्थिति के बारे में बतलाएंगे कि माँ की तबीयत खराब है। तो पैसा ही नहीं माँ, देख लेना बाबूजी दौड़े दौड़े यहां तक आएंगे और आपका इलाज कराएंगे, आप ठीक हो जाएंगे माँ। जानती है, अरे बाबूजी जब भैया को देखेंगे दौड़कर उन्हें तो अपने छाती से लगा लेंगे माँ। और इतना ही नहीं, भैया के लिए आप चिंता मत कीजिए। काफी दिनों बाद भैया बाबूजी के पास गए, हो सकता है कि वो बाबूजी के पास रुक जाएं। अगर भैया नहीं आते हैं, देरी करते हैं, तो माँ आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं बाबूजी के पास जाऊंगा ना, बाबूजी के पास जाऊंगा, आपके विषय में बतलाऊंगा। हो सकता है कि भैया के साथ साथ मैं बाबूजी को भी साथ लिवा कर आऊं। माँ आप चिंता काहे कर रही हैं? ये तू कैसी बात कर रहा है बेटा? तू भी अपने बाबूजी के पास जाएगा? लेकिन मेरे लाल, तू अपने बाबूजी के पास जा रहा है ठीक है, लेकिन मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो माँ। मैं तुझसे ये कहना चाहती हूँ, अमर, तेरे बाबूजी को देखे हुए काफी दिन हो गए, इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ कि मुझको भी अपने साथ ले चल मेरे बच्चे। मैं तेरे बाबूजी को देख तो लूंगी। ये आप क्या कह रही है माँ? आपको मैं अपने साथ लिवा चलूं, लेकिन माँ आप अच्छी तरीके से जानती है कि इस वक्त हमारे घर का माहौल ठीक नहीं है। जब से वो हमारी सौतेली माँ इस घर में आई है, बाबूजी उन्हीं के कहने पर चल रहे हैं। अचानक से अगर मैं आपको उनके सामने लेकर पेश होऊंगा तो हो सकता है कि बाबूजी आपके ऊपर नाराज हो जाए, फिर से वही स्थिति पैदा हो जाए जो उस दिन हुई थी। नहीं माँ नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाऊंगा, वहां का माहौल समझूंगा। वास्तव में अगर बाबूजी का गुस्सा नॉर्मल होगा तो वादा करता हूं माँ, वहां से आने के बाद एक न एक दिन मैं आपको बाबूजी के पास जरूर लिवा कर चलूंगा। अमर, मैं तेरी बात समझ रही हूँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम मेरी बात को इनकार मत कर मेरे लाल। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझको अपने साथ लिवा के चल। मैं तेरे बाबूजी के पास नहीं जाऊंगी, मैं उनको
दूर से ही देख लूंगी, मेरे जी को बोध तो जाएगा। माँ रो मत माँ, हम आपके दिल के दर्द को अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन क्या करूं माँ, मजबूर हूं। आप चिंता मत कीजिए, अगर इसी तरीके से आप रोती रहेंगी तो हम तो टूट जाएंगे। मुझे जाने दे माँ, मैं जाऊंगा, वादा कर रहा हूं, फिर कभी मैं आपको लिवाकर बाबूजी के पास चलूंगा। अरे आप तो हमारी जिंदगी हो माँ, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हम दोनों भाई तो इस दुनिया में अनाथ हो जाएंगे माँ। तुम्ही से हमारा जीवन है माँ, अगर आप हमारी जिंदगी में नहीं तो इस जीवन में कुछ भी नहीं। माँ तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना, मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। किस्मत हूँ मुझे तुम्हारा प्यार मिला, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ मुझे तुम्हारा प्यार मिला, प्यार मिला, संसार मिला, खुशियों का संसार मिला। क्या करने है हीरे मोती, क्या करने है चांद सोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। क्या बताऊं, अभी अभी कॉफी पी के आ रही हूँ और एक बीरा सुपारी खा ली हूँ। थोड़ी देर बैठ के आराम करने का जी कर रहा है। हम न रख